नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़। आज की वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए है जो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हैं। तो मेक श्योर करना ये वीडियो आप जरा सी भी स्किप करे बिना देखें। इस वीडियो से बहुत मोटिवेट भी होने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं और इस वीडियो के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च भी की है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हम सभी के वन ऑफ द फेवरेट और यंग IFBB प्रो जेफ सिग के बारे में। जी हाँ, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, काफ़ी सालों से फॉलो करता हूँ, बल्कि यूथ में वो बहुत फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस है। और अगस्त 2021 से उनका कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मैंने सर्च किया क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, तो कोई उनकी अपडेट नहीं आई। तो मैंने अचानक देखा उनका प्रोफाइल खोल के, तो उनके पोस्ट है 2437, फॉलोअर है 4.1 मिलियन और फॉलोइंग उनकी 189 है। तो लास्ट पोस्ट उन्होंने किया था 11 अगस्त 2021 को। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है या वो कहीं गायब है या कहीं कुछ नहीं पता है। तो मैं जब उनका कमेंट सेक्शन खोलता हूं, सबसे पहले पोस्ट पे उन्होंने क्या लिखा था, द यंगेस्ट IFBB प्रो, दिस वॉज द मॉर्निंग बिफोर स्टेपिंग ऑन स्टेज एट नेशनल्स एंड विनिंग माई क्लास प्लस द ओवरऑल सिक्योरिंग द रिकॉर्ड। अब लास्ट जो 9 घंटे पहले उनका कमेंट आया, जेफ इज स्टिल रिकवरिंग, ही विल बी बैक सून। उससे पहले बैकमैन, आई होप यू आर द नेक्स्ट, वेयर आर यू ब्रो, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस के बहुत सारे मैसेज हैं। ही इज स्टिल अलाइव, पीपल इज बिजी विद सम बिजनेस बट व्हेन ही कम बैक इज रेडी, RIP मिस यू बेब, RIP। बहुत सारे मैसेज है। अब एक थोड़ा सोचने वाली बात यहां पे आती है कि अगर वो बिजनेस में बिजी हैं तो उनकी टीम हैंडल करती होगी, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने एक बहुत बड़े ब्रांड को साइन किया है, उसके लिए वो शूट कर रहे थे और इंडिया भी आए थे। तो उनका लास्ट यूट्यूब वीडियो भी कोलैबोरेशन वीडियो ही था। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उनकी टीम पोस्ट करती है। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब दूसरे एथलीट के बारे में हम बात करते हैं, कैलम वॉन मोगर। ये बहुत फेमस नाम है, इनको दूसरा आर्नोल्ड भी कहते हैं। रिसेंटली उन्होंने सेकंड स्टोरी से कूद कर, उनको इंजरी है, ICU में अभी रिकवर कर रहे हैं। ये जनरेशन आयरन ने, ये देख सकते हैं आप, जनरेशन आयरन ने ये पोस्ट की थी। एक हफ्ते से उनका कोई पोस्ट नहीं है। उनको जब बाइसेप्स इंजरी हुई थी, जो बहुत फेमस वीडियो है, उसके बाद वो डिप्रेशन में भी गए हैं। जनरेशन आयरन ने उनकी डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की थी और उसके बाद उन्होंने प्रो कार्ड भी जीता। लेग की इंजरी हुई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन उनके बारे में लोगों का कहना यह है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और अभी भी उनकी कोई पोस्ट नहीं है लास्ट। उम्मीद करेंगे कि वो स्वस्थ हो। और पहले भी बॉडी बिल्डिंग में देखा गया कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ने इंटरव्यू दिया है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ने बताया है कि डिप्रेशन बॉडी बिल्डर्स को हो जाता है। अभी डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, आज की वीडियो का मेन मोटिव, डिप्रेशन इन बॉडी बिल्डिंग। अब मैं बॉडी बिल्डिंग में ही डिप्रेशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम फिटनेस लवर हैं, बॉडी बिल्डिंग के फैन हैं। तो हम जिस फील्ड में लोगों को जानते हैं, जिस फील्ड में थोड़ा बहुत रिसर्च करने की हमारी क्यूरियोसिटी रहती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं डिप्रेशन इन बॉडी बिल्डिंग की ही बात करूंगा। डिप्रेशन देखा गया है खासकर बॉडी बिल्डर्स में स्पेशली। वो बहुत सारे रीज़न होते हैं वैसे डिप्रेशन के। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसका हमें महसूस भी नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब, क्या लक्षण होते हैं इसके और क्या कारण होते हैं। तो लक्षण की बात करेंगे हम। दोस्तों, ये कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन से मैं भी जूझ चुका हूँ। जब मैं रोडीज के फिनाले से बाहर हो गया था और मेरी ही गलती से वो कीक हो गई थी। अगर आपने रोडीज देखा है, फॉलो किया है, मैं जीत रहा था शो, सबका फेवरेट था, पब्लिक का फेवरेट था, शो के ऑर्गेनाइजर का फेवरेट था, जजेस का फेवरेट था, लेकिन मैं अपनी ही गलती से शो से बाहर हो गया था। तो मैं 15-20 दिन इन लक्षणों से जूझ जाऊँ। कौन से है वो लक्षण? स्पेशली ये वीडियो आपके लिए पूरी देखने लायक है। सबसे पहला लक्षण, सैडनेस ऑफ मूड, उदास मन। मतलब आपका किसी भी चीज को करने में मन नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि सैड नहीं होते हैं लोग, हम भी सैड होते हैं, आप भी सैड होते हैं, सब सैड होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, अब तब भी सैड फील कर रहे हो, तो वो है सबसे पहला लक्षण कि आपका मूड
जब आपके अराउंड सब कुछ ठीक भी हो रहा है ना, तब भी आपका मूड सैड है। और ये सबसे पहला लक्षण मानता हूं मैं कि आपको किसी भी चीज करने में आप खुश नहीं हो, खुशी नहीं मिल रही है, आपको इंटरनली खुशी नहीं मिल रही है, आप सैड हो, आप कुछ आपके आसपास अच्छा होता दिखाई दे रहा है, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप सैड हो, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आप सैड हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप सैड हो, फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है, आप सैड हो। ये पहला लक्षण है। लक्षण नंबर 2, इंटरेस्ट का कम होना। किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है। यार बॉडी बहुत बना ली, अब इंटरेस्ट नहीं है वर्कआउट करने का, किसी को काम करने का मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं करता काम करने में, वो इंटरेस्ट ना खत्म होता चला जाता है। ये दूसरा लक्षण है। 3, गिल्ट। और ये इतना मतलब आपको महसूस, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत डेस्परेटली कुछ काम करते हो और वो थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, आपको गिल्ट होती है? कभी भी नहीं आनी चाहिए, और ये होती है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो गिल्ट भी इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको बात बात पे गिल्ट महसूस हो रही है कि आप आज पढ़े नहीं, आप अंदर से बहुत गिल्ट फील कर रहे हो, यार मैं पढ़ा नहीं, आज मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मैंने आज कार्डियो मिस कर दिया, मैंने आज एक रोटी खा ली, मेरे साथ ये हो जाएगा, गिल्ट। चौथा लक्षण, फिजिकल वीकनेस। आपको आपकी जो बॉडी है, आपको वीक फील होगा, आप कोई काम करेंगे थकान महसूस होगी, आप ऑफिस जाते हैं आपको थकान महसूस होगी, आप मेंटली थका हुआ महसूस करोगे, एनर्जी नहीं रहेगी आपकी बॉडी में। तो ये आपका चौथा लक्षण हो सकता है कि आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी आपको एनर्जेटिक फील नहीं करा रही है, सुस्त, सैड, सुस्त, और कुछ भी करने को मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। भूख ना लगना, एपेटाइट की प्रॉब्लम, बहुत सारे केसेस में देखा गया है। इवन कुछ बात हो जाती है तो खाने का मन नहीं करता है, किसी भी खाने को खाने में इच्छा नहीं होती है, मतलब खाना आगे रखा है, प्लेट रखी है, आपका फेवरेट फूड रखा है, लेकिन भूख नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट करना कि कुछ मिस हैपनिंग हुई है या कुछ हो रहा है आपके साथ और कुछ आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, आपको खाना रखा नहीं खा रहे हो। और कुछ केसेस में ये देखा गया कि आप बहुत ज़्यादा फूडी हो जाते हो, डिप्रेशन में जाने के बाद आप खा रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है। लक्षण नंबर 6, और ये मेरे नहीं है, ये डॉक्टर के बताए हुए लक्षण है, मैं कहूँगा कि मैंने ये फील किए, इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। कंसंट्रेशन। किसी भी काम को करने की जो कंसंट्रेशन लेवल होता है ना, वो वीक हो जाता है। मतलब अभी मेरे को प्रेप करनी है, कर रहा हूँ, लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, मेरा फोकस नहीं है उसमें। मतलब मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे को मार्क्स लाने हैं, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन रही है। पढ़ने बैठा हूँ, 5 मिनट में वो चेटी आ जाती है, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो कंसंट्रेशन आपकी बहुत वीक हो जाती है। 7वां, ये तो 100% अगर आप थोड़ा भी इस इलनेस से जूझ रहे हैं ना, जरूर आएगा, स्लीप का डिसऑर्डर। मतलब आपको नींद नहीं आएगी, आप बेड पे लेट गए हो, करवटें बदल रहे हो, घंटों निकल गए हैं, नींद नहीं आ रही है, कोई बात आपके दिमाग में जहन में घूम रही है बार बार, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर। और ये ऐसा नहीं है कि बे टाइम होता है, मतलब रात को टीवी देखा, नींद नहीं आ रही, आप चले गए, और सुबह के टाइम स्पेशली आँख खुल गई, नॉर्मली आप 7 बजे उठते हो, आँख खुल गई आपकी, नींद आ रही है, फिर आप सोने की कोशिश कर रहे हो, आपका मन है सोने का लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है। और ये बॉडी बिल्डर्स में बहुत देखा गया है, मेरे को बहुत होता था पहले, अभी नहीं है। अभी भगवान की दया से फैमिली बहुत ज़रूरी है, फैमिली आपका बहुत सपोर्टिव सिस्टम होती है। अगर आपके पास फैमिली है, आप अच्छे आपके वाइफ है, रिलेशन है, बच्चे हैं, और आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो आपको इस बीमारी से लड़ने में बहुत हेल्प मिलती है। 8वां, सुसाइडल थॉट्स, कि यार अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, मैं बेकार हूँ, क्यों ना ख़त्म करूँ, नई ज़िंदगी मिलेगी। इस तरह की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और ये उन लोगों में देखा गया है जो स्पेशली सुसाइड कर चुके होते हैं, उनसे जब बातें की जाती है, उनके फैमिली से मेम्बर से, तो परेशान था, ये सारे लक्षण थे। तो ऐसे कोई थॉट आए तो अपने जो क्लोज वन है उनको ज़रूर बताएं। तो ये जो 7 से 8 मैंने सिम्टम बताए हैं, लक्षण, ये देखे आते हैं। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ये हो गए हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अब ये होता 2 कारणों से है, एक तो होता है बायोलॉजिकल, एक होता है साइकोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल में किस तरह से होता है डिप्रेशन, आपके जो दिमाग में केमिकल होते हैं ना, वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उस वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। अब वो कौन कौन से केमिकल होते हैं, वो 3 तरह के केमिकल होते हैं, सेरोटोनिन, नोरपाइनेफ्रिन और डोपामिन।
डोपामिन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, ये प्लेजर फील कराता है डोपामिन। तो ये तीनों में ना कमी होनी शुरू हो जाती है, आपको डिप्रेशन होने लगता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल, जब आपकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है तब ये फेस आता है, आपको नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज इसका 2 तरीके से है। सबसे पहला, जो आपके माइंड में केमिकल्स की कमी हुई है उसको मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाए, रिकवर किया जाए, और ये मेडिकल में है। दूसरा है काउंसलिंग। काउंसलिंग में आप कंसल्ट करते हैं कि जो आपको थॉट आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, डॉक्टर आपसे बातें करते हैं। तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन मेडिसिन प्लस काउंसलिंग को मिला के किया था डिप्रेशन में। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई ये ऐसी बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी है जैसे दूसरी बीमारियां होती है, लेकिन इसका खुद को और दूसरों को महसूस पता नहीं चल पाता कि ये बीमारी है। और भारत में बहुत बड़ा तबका डिप्रेशन का शिकार है। एक बार न्यूज़ में ये न्यूज़ छपी थी, मे बी दैनिक जागरण में, कि 55% पुलिसमैन डिप्रेशन का शिकार है, और उनमें ये लक्षण देखे जाते हैं। वो क्यों है? वर्क स्ट्रेस, लाइफ अप्स एंड डाउन्स, फूड, एपेटाइट, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये सारे लक्षण होते हैं। लेकिन आपको लड़ना है इससे। ये ऐसी बीमारी है, अगर आप इसे कैच कर लेंगे, इसे समझ पाएंगे, अपनी फैमिली से रिलेट बता पाएंगे, तो आप इससे लड़ सकते हैं, और इसका इलाज है। आप पूरी तरह भी रिकवर हो सकते हैं। और ये वीडियो मैंने कॉम्बो में बनाई है इसलिए क्योंकि डिप्रेशन कभी कभी आपको अंदर से खोखला। बहुत सारी सेलिब्रिटी है जो डिप्रेशन में चली गई, उसके बाद उनका कैरियर खराब हुआ, लाइफ खराब हुई। तो अगर आपको कोई भी ये लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये बहुत गंभीर लक्षण है, लेकिन हम इसको हल्के में ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। एंजाइटी क्या होती है? मेरे हिसाब से एंजाइटी क्या होती है, मेरे साथ कोई बात होगी और वो मेरे जहन में घूमती जा रही है। मैं सोने जा रहा हूँ लेकिन मेरी बात दिमाग में वही घूम रही है। मैं खा रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में वही बात घूम रही है, घबराहट हो रही है मुझे। तो ये इस तरह की चीज़ें होना आम नहीं है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका इलाज कराने की जरूरत है, इसका कंसल्ट करने की जरूरत। और रही बात डिप्रेशन, कोई अपनी खुशी से नहीं लेता है अपने ऊपर, मतलब उसको वो हो जाता है, तो उससे आप ये नहीं समझेंगे कि छुआछूत की बीमारी है। कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, मतलब कि आपको कल नहीं पता है आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, आपकी लाइफ कैसे जाएगी, लेकिन खुश रहना सीखो। आपको छोटी छोटी खुशियाँ आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये जो मैंने वीडियो में कवर किया है ना, बहुत सारे बड़े बड़े सेलेब्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता इन बीमारी से जूझते हैं। तो अगर कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी, आपको अपनी फैमिली से बात करनी है, डॉक्टर से बात करनी है। और वीडियो में कुछ जरा सा भी आपको सीखने को मिला हो तो कमेंट ड्रॉप करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं बीच बीच में लाता रहूँ, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है। मैंने खुद पढ़ा है, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। रातों को नींद ना आना, 15 दिन लगातार मैं सोया नहीं था जब मैंने एक शो हार गया था मैं। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। आप देखना, आप सोचना कि आपके साथ ये सब कब हुआ है और मुझे बताना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि अगर ये वीडियो 10, 20, 30, 40 लोगों को भी हेल्प कर पाए तो मेरा काम हो गया। नहीं चलेगी कोई बात नहीं, हज़ारों व्यू नहीं आएंगे, लाखों व्यू आएंगे, नहीं चलेगा, लेकिन ये वीडियो को शेयर करना, क्या पता आपके किसी दोस्त की, आपके रिलेटिव की हेल्प हो जाए। तो ये वीडियो का मकसद यही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। एक चीज़ और आपको बताऊँगा, आप हैं तो सब है, आपा सही तो सब सही। अपने आप को जितना हेल्थी बनाओगे ना, अपने आप को जितना फिट बनाओगे, उतना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, उतना ही अपनी लाइफ को जी पाओगे। अगर आप ही स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है आपके लिए दुनिया में। कोई सीनरी नहीं है, कोई वैकेशन नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है। तो आज से ही फिट करना शुरू करो और वीडियो को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।